नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्लो पीसीएस में। मेरे चैनल पर बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं एडीओ की वैकेंसी को लेकर के। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। हालांकि इसको लेकर के एक अपडेट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दिया है। जो भी लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको फ्री में क्लासेस, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ एडीओ की वैकेंसी के बारे में तो देखो भाई, आप लोग इतना परेशान क्यों हो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, पहले तो मैं आपको बता दूं एडीओ की भर्ती 2026 में आनी ही है, 100% आनी है। ठीक है, अगर मैं इसके पदों की बात करूं, कितने पद अभी तक जो है उनकी मैं अगर बात करूं साथियों, तो एडीओ हमारे पास यानी एडीओ सहकारिता, तो एडीओ सहकारिता के हमारे पास इस समय पद हैं 545। ठीक है, आयोग के पास। और साथियों एडीओ खादी के भी पद हैं, खादी ग्रामोद्योग, तो खादी ग्रामोद्योग के हमारे पास टोटल 61 पद हैं। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो इस समय हमारे पास यानी आयोग के पास टोटल कितने पद हो गए? ये हो गए 606। टोटल 606 पद हैं इस समय वैकेंसी के लिए, जो आने को एकदम तैयार बैठे हैं, बिल्कुल रेडी हैं। और अगर कोई मुझसे ये पूछे कि ये वैकेंसी कब तक आ जाएगी, तो देखिए जहाँ तक मेरा अनुमान है, और मैं भाई अनुमान ही लगा सकता हूँ, आयोग का अध्यक्ष तो हूँ नहीं, तो जहाँ तक मेरा अनुमान है तो ये जून में वैकेंसी आनी ही है। ठीक है, जून में आनी है हर हालत में। मुझे लगता है कि आ ही जाएगी। आज जो है मैं समझता हूँ 10 जून के आसपास है, तो आज मतलब अगर हम इस एग्ज़ाम की बात करें कि ये नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, तो जून में ही आ जाएगा। मेरा पूरा अनुमान है कि जून में आ सकता है। जून से ज़्यादा लेट होने का कोई मतलब इसका बनता नहीं है। और अगर जून में इसका नोटिफिकेशन आता है, ठीक, तो एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा? तो वही अक्टूबर नवंबर तक, या हद से और आगे जाएगा तो दिसंबर तक जा सकता है, इसके आगे नहीं जाएगा। तो जून में ये नोटिफिकेशन आना है, आप लोग तैयार हो जाओ। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, कभी भी बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है। दूसरा लोगों का जो बहुत सवाल है इसमें, जो मेरे टेलीग्राम पर भी आता है, वो है योग्यता। ठीक है, देखो योग्यता के बारे में मैं आपको बता दूं, अभी तक योग्यता के बारे में जो भी जानकारी मिली है, चाहे हमें मिली हो या किसी और को मिली हो, वो पुराना जो उसका जो योग्यता थी उसी के आधार पर ही है। वही जानकारी मेरे पास है, वही औरों के पास है, उसमें कोई नई चीज़ ऐड अभी तक नहीं हो पाई है। ठीक, पुरानी योग्यता क्या है कि आपके पास जो है बीकॉम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं सहकारिता की बात कर रहा हूँ। ठीक है, या आपने पढ़ा हो क्या, या आपने पढ़ा हो इकोनॉमिक्स। ठीक, या तो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा हो या बीकॉम हो आप, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब बहुत सारे लोगों का इसमें सवाल है कि इकोनॉमिक्स क्या तीनों साल पढ़ना पड़ेगा? तो जहां तक मेरा अनुमान है कि तीनों साल नहीं, अगर आपने 2 साल भी अपने ग्रेजुएशन ईयर में, 2 इयर्स भी अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, तो मेरे हिसाब से आप लोग मान्य इसमें हो जाओगे। तो ज़्यादा इसमें ज़्यादा सोचा विचारी मत करो, ज़्यादा इसके बारे में सोचो मत। क्योंकि देखिए एक चीज़ और है, वो ये है कि योग्यता की अंतिम जानकारी हमें तभी पता चलेगी। ठीक, योग्यता के बारे में हमें फुल प्रूफ जानकारी तभी मिलेगी जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। याद रखना, अभी केवल हम अनुमान ही लगा सकते हैं। ठीक, हम आप सभी लोग केवल अनुमान लगा सकते हैं। नोटिफिकेशन आने में बहुत ज़्यादा समय नहीं है, और नोटिफिकेशन अगर आ भी गया तो आपको कम से कम मान के चलिए 4 से 5 महीने का समय मिलेगा ही मिलेगा, 6 भी मिल सकता है। तो आपके पास पर्याप्त समय रहेगा कि आप इसकी तैयारी कर पाओ। ठीक, तो ज़्यादा सोचा विचारी मत करो। आपने भले 2 साल इकोनॉमिक्स पढ़ा हो, ठीक, या तीनों साल पढ़ा हो, कम से कम एक काम आप कर सकते हो जो मैं हर क्लास में बोलता हूँ, वो है ये कि ज़्यादा कुछ नहीं अगर आप करना चाह रहे हो तो कम से कम भैया यूपी जीके और कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट कर दो। ज़्यादा कुछ नहीं तो ये दोनों चीज़ें पढ़ना शुरू कर दो। चाहे आपने 2 साल इकोनॉमिक्स पढ़ा हो, चाहे 1 साल पढ़ा हो, सीधी सी बात है। अगर आप एडीओ को देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप यूपी की तैयारी कर रहे हो, और यूपी के किसी भी एग्जाम में कभी यूपी जीके और कंप्यूटर 35 नंबर का फिक्स है। तो ये आप करो, ज़्यादा सोचो मत इस बारे में कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ज़्यादा टेंशन मत लिया करो यार, आपके हाथ में तैयारी करना है वो करो, क्योंकि एक बार टाइम निकल गया तो फिर आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, पैट के बारे में भी मैं आपको बता दूं, पैट एग्ज़ाम के बारे में भी
तो देखो पैट एग्ज़ाम कभी भी आ सकता है, इसका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, बहुत हद तक संभावना है कि ये भी आपको जून में ही देखने को मिलेगा। ठीक, तो चाहे पैट हो या ईडीओ हो, ये दोनों ही जून में आ रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आप टेंशन मत लो। ठीक, इस समय आपके पास समय है पढ़ाई करने का, पढ़ाई पे ध्यान दो। नोटिफिकेशन कब आएगा, देखो आपको अगर ईडीओ बनना है तो वो जब नोटिफिकेशन आएगा तब आप एग्ज़ाम देना, तब आप बनोगे। व्यर्थ की चिंता करके कि क्या योग्यता है, मैं बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा, है ना, वो सब बेकार बातें हैं, इनमें आप टाइम ख़राब मत करो। दूसरी बात, कुछ लोगों का सवाल है कि ईडीओ पंचायत 20 में आ सकता है, तो अभी तक इसकी कोई सूचना नहीं है कि ईडीओ पंचायत 20 में आएगा। ठीक है, हाँ, हालांकि ईडीओ पंचायत के नए पद सृजित हो गए हैं जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। तो ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ईडीओ कोऑपरेटिव और ईडीओ खादी तो आ ही रहा है, आप इसके लिए तैयार रहो, ज़्यादा टेंशन मत लो भाई, पढ़ाई करो। मेरे चैनल पर मैं आपको लोअर बीसीएस के लिए पूरा आपदा प्रबंधन पढ़ा रहा हूँ, यूपी जीके की क्लास चलवा रहा हूँ, तो कम से कम उसे अच्छे से फ्री में पढ़ लो, मेहनत करो, ज़्यादा सोचा विचारी मत करो। वैकेंसी आएगी तो बन जाओगे आप ईडीओ, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे बॉस बन के आ जाना आप, हम आपको यस सर कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।